अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ये बहुत ही खूबसूरत पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रेडी होके बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है। सो अगर आप भी इस तरह का ट्राउज़र स्टिच करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 गज लोन का फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। हम इसकी फ्रंट साइड की कटिंग अलग करेंगे और बैक साइड की अलग। तो यहाँ पे फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ओपन साइड किस तरफ है और क्लोज साइड किस तरफ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने ट्राउज़र की जो लेंथ है वो हम मेजर करेंगे। तो मुझे जो है ट्राउज़र की रेडी लेंथ 37 इंचज़ चाहिए। तो 2 इंचज़ मैं इसका नीचे से पोंचे के लिए छोड़ दूँगी और 2 इंचज़ ऊपर से इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दूँगी। बाकी हम इसकी लेंथ जो ट्राउज़र की है वो रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंचज़ पोंचे के लिए छोड़ रही हूँ, उस पर मार्क कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 34 इंचज़ पे एक निशान लगाया है। यहाँ तक हमारी जो ट्राउज़र है उसकी फुल लेंथ आएगी। उसके बाद हमने ऊपर से 2 इंचज़ पे निशान लगाना है, जहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर मैंने हिप की मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पर 11 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। जहाँ पर हमने अपनी हिप की मार्किंग की है वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेनी है। ऊपर से हमने 2 इंचज़ जो हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा है वहाँ से भी हमने अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपनी आसन जो है उसको मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी ऊपर से जो इलास्टिक है उसका 2 इंचज़ छोड़ के मैं 11 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। जो हमने निशान लगाया है उसको हमने स्केल की हेल्प से वहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ से 3 इंचज़ छोड़ के तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी गोल शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं 3 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। 3 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद यहाँ से भी हमने स्केल की हेल्प से लाइन जो है स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ी सी गुलाई दे देंगे ताकि यहाँ से हमारी अच्छी सी कटिंग हो जाए। अब हमने अपने पोंचे की मार्किंग करनी है। तो जहाँ पे हमने अपनी आसन की मार्क किया है वहाँ से हमने इसकी टोटल जो है चौड़ाई लेनी है। तो ये हमारे पास आया 13 इंचज़। 13 इंचज़ का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 इंचज़। 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमने नीचे पोंचे पे भी 6.5 इंच पे निशान लगाना है। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने अपना पोंचा जो है उसकी टोटल जो है वो चौड़ाई लेनी है कि हमने अपने पोंचे को कितना खुला रखना है। उससे पहले आपने जो 2 इंचज़ नीचे से फोल्ड करना है उस पे मार्क लगा के स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। देन उसके बाद हमने अपने पोंचे की जो चौड़ाई है कि हमने अपने पोंचे को कितना खुला रखना है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मुझे अपना पोंचा जो है वो मुझे 7 इंचज़ खुला चाहिए। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे तो 8 इंचज़। तो 8 इंचज़ पे निशान किस तरह से लगाना है, जो सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ की है ना, जो मार्क लगाया है उसकी 4 इंचज़ हमने एक साइड पे और 4 इंचज़ हमने दूसरी साइड पे निशान लगाना है। उसके बाद हमने जहाँ पर जितना हमारा ऊपर से आसन का निशान आ रहा है ना उसके बराबर में हमने दूसरी साइड पे निशान लगा लेना है और यहाँ से लाइन को उसके साथ मिला देना है। अब हमने आसन का जो निशान है वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने अपने पोंचे के बिल्कुल जो हमने मार्क लगाया था उसके साथ मिला देना है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह के इसकी मार्किंग हुई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम लोग कटिंग इस तरह से करेंगे जहाँ तक हमारे ऊपर से हिप की हमने मार्किंग की है ना, बिल्कुल हमने अपने निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ जाना है।
तो यहाँ से हम इसकी गोलाई की शेप देंगे। गोलाई की शेप देने के बाद जो हमने अपना मार्क लगाया है पूंछे तक, बिल्कुल हमने उसके ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड पे जो मार्किंग की है उसकी कटिंग करेंगे। वो भी हमने बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो हो चुकी है। यहाँ से हमने इसके दोनों पीसीस को अलग अलग कर लेना है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक है इसको भी हमने सेम वैसे ही डबल फोल्ड में हमने इसको बिछा लेना है। इसकी जो क्लोज साइड है वो मेरी तरफ है, फ्रंट साइड जो है दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर हमने जो फ्रंट साइड की कटिंग की है इसको हमने इसके ऊपर बिछा लेना है। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी जो राइट साइड है ना, उस तरफ आपने फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। अब हम बैक साइड पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंचज़ पे निशान लगाया है। इस साइड से हमने 2 इंचज़ बढ़ा के रखना है। इस दूसरी साइड से हमने बिल्कुल उसके बराबर पे ही कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम निशान को ऊपर को ले जाते हुए थोड़ा सा 2 इंचज़ पे जाके मिला लेंगे। ऊपर से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने 2 इंचज़ जो है वो फ्रंट साइड से बैक साइड का 2 इंचज़ हमने ज़्यादा रखना है। तो उस पर हम 2 इंचज़ पे मार्क लगा रहे हैं। ऊपर से हम 2 इंचज़ बढ़ाते हुए नीचे तक हमने उसके बराबर पे इस अपने मार्क को ले आना है। अब हमने बैक साइड के पोंचे की तरफ से मार्किंग करनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से हम बैक साइड जो है वो 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से हमने अपनी मार्किंग को ऊपर तक ले आना है। अब हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच जो है ज़्यादा छोड़ा है, यहाँ से हम कटिंग करनी स्टार्ट करेंगे और इसको ऊपर तक ले जाएंगे। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ, इसको आपने बिल्कुल फ्रंट साइड के बराबर पे इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब हमने अपनी कटिंग को ऊपर से जहाँ तक हमने कटिंग छोड़ी थी वहाँ तक लेके आना है और इन दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से हमारी इस साइड की कटिंग हो गई है। अब हमने ऊपर जो मार्क लगाया था वहाँ से भी सेम हमने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। अब उस साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो है कुछ इस तरह से हुई है। फ्रंट और बैक साइड की कटिंग करने के बाद अब हमने फ्रंट साइड के 2 पीस लेने हैं और उनकी आसन की सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने बैक साइड की 2 पीस लेने हैं और उनकी आसन की सिलाई लगानी है। दोनों साइड की दोनों पीसीस की आसन की सिलाई लगाने के बाद हमने इनको ओपन कर लेना है और एक दूसरे की मतलब कि रोंग साइड जो है बाहर वाली साइड पे होगी और राइट साइड जो है अंदर वाली साइड पे होगी और हमने इसकी साइड की सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी आसन की सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट साइड की आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने बैक साइड की आसन की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इसकी फ्रंट और बैक दोनों की आसन की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसकी जो साइड्स हैं उनको अटैच करना है। तो हमने फ्रंट साइड को पकड़ना है, उसको सीधा कर लेना है और बैक साइड को उसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह से हम इसको रख के
अपनी सिलाई लगाएंगे साइड्स पे। इस तरह से हमने दोनों साइड की सिलाई लगा लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो अब यहाँ पे हमें अपने ऊपर आसन को फ़ोल्ड करना है इलास्टिक डालने के लिए। तो 2 इंचज़ का जो हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ से हमने इसको बराबर कर लेना है और थोड़ा सा तकरीबन 1/2 इंच का फैब्रिक जो है वो अंदर को फ़ोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसके दरमियान में, इसके दोनों पीसेस को खोल लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको फ़ोल्ड करना है और फिर आसन की सिलाई लगानी है। इस तरह से अब हमने 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए हमने इसको ऊपर से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथों से आराम आराम से ऊपर से फ़ोल्ड करना है। फ्रंट साइड की इजीली फ़ोल्डिंग हो जाएगी, लेकिन बैक साइड भी हमने जो कटिंग है वो हमने फ्रंट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा की है। तो आपने घबराना नहीं है, उसमें अगर चुनट्स आएंगी या बल आएंगे तो आपने उसको वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सिलाई जो है बिल्कुल बराबर आई है। तो ये मैं इसके पोंचे पे लगाने के लिए मैंने जो बटन्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है इसके पोंचे पे लगाने के लिए, अंदर को फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो मैंने लंबाई मैंने 5 इंचज़ ली है। तो यहाँ पर मैंने एक पोंचे वाली साइड जो है वो उसको लिया है। आपने ये बटन्स इस तरह से लगाने हैं, आपने अपने पोंचे को दोनों साइड्स को बराबर कर लेना है और उसके बाद आपने फ्रंट साइड पे बटन्स लगाने हैं, बैक साइड पे नहीं लगाने। तो इस तरह से आपने बटन को खोल के रखना है और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने मशीन का सिंगल पाँव लगाना है, 2 पाँव से बटन्स नहीं लगेंगे। सो आपने सिंगल पाँव लगाना है। इस तरह से आपने आराम आराम से तकरीबन 1.5 एंड 2 या 2 इंचज़ के गैप पे मैंने बटन्स लगाए थे। तो यहाँ पे बटन्स लग चुके हैं। अब हमने पल्टा लगाना है इसके ऊपर, उसको मैंने लिया है और ट्राउज़र की पोंचा लिया है। तो पल्टे को मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है 1/2 इंचज़ और इसकी मैंने ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो जहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं वहाँ से आपने ध्यान से सिलाई लगानी है, बिल्कुल बटन्स के साथ साथ आपका जो पल्टा है वो आना चाहिए। और इस तरह से सिलाई लगानी है कि जो बटन्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो, बाहर नज़र ना आए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब हमने जिसका पल्टा है उसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस पर तरपाई कर लेनी है। इस तरह से आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई जो है वो बहुत ही बुरी लगेगी। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी सिलाई तरपाई ही करें। तो यहाँ पर मैं इसकी बीच की सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पोंचा पकड़ा है, उसको मैंने सिलाई लगानी शुरू की है और यहाँ से आपने अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है। सिलाई को पहले आगे लेके जाना, फिर बैक पे लेके आएंगे, फिर आगे को लेके जाएंगे। और यहाँ से साइड पे आपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और उस 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। आपने एक पोंची की सिलाई लगा के फिर दूसरे पोंची की सिलाई को सेंटर में लेके आना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।